इस फिल्म को दिल जोड़ नहीं रही है, ये फिल्म दिलों को तोड़ रही है और सारे मुल्क में एक आग लगा रही है। कोई फिल्म बनाता है तो उसका एक नजरिया होता है और मुझे लगता है कि अच्छी बात है कि बहुत सारी चीजें जो लोग नहीं जानते थे वो पब्लिक डोमेन में आ गई हैं, लोगों को नए प्रकार की जानकारी मिली है उसके कारण। This movie is a propaganda movie. It has really raked up a tragedy of 1990. A tragedy which has affected every soul in this state. Not only the Hindu brethren who had to leave this state, but also the Muslim majority who were greatly affected at that time. कश्मीर फाइल की जो हकीकत है, जिसकी सच्चाई है, उससे देख करके जो बौखलाए हुए हैं तो उनको जिन्ना भी याद आ जाएगा। लेकिन इस बात को उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा कि उनके गुनाह आज सर चढ़ करके देश के सामने बोल रहे हैं, उन परिवारों के, उन पार्टियों के गुनाह। तो वो मूवमेंट कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था, वो मूवमेंट पाकिस्तानी का स्पॉन्सर्ड उन लोगों को बरगलाकर एक तरीके से उसको विषय बनाने का था, राजनीतिक विषय बनाने का था। अगर फिल्म इन बातों को भी उजागर करता, अगर फिल्म ये सवाल भी पूछता कि उस समय प्रशासन क्या कर रहा था जो बीजेपी समर्थित था, अगर फिल्म इस बातों को पूछता कि उसके बाद किन सरकारों ने कितनी मदद की कश्मीरी पंडितों की, उनकी जब स्थापना हुई तो उनके सेटलमेंट के लिए, उसके बाद की उनकी जीविकाएं बने और आज कौन क्या कर रहा, तो एक फिल्म बनती जो सारा सच दिखाती। लोग जो ये कहते हैं उनको शायद ये याद नहीं या पढ़ा नहीं कि सबसे पहली प्रमुख हत्या किसकी हुई थी। आप तो कश्मीर वासी, सबसे पहली प्रमुख हत्या हुई टीकालाल टपलू की 14 सितंबर 1989। और वो कौन थे टीकालाल टपलू? वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने चाहा कि आप हत्याओं का सिलसिला शुरू कर दो, सबसे पहले हमारे अध्यक्ष पर गोली चलाओ? और इतनी निर्मम हत्या हुई थी क्योंकि जैसे मैंने कहा, इट इज नॉट इजी फॉर एनीबडी to trap us into manipulated or manufactured argument because we have been witness to it. फिल्म बनाने वालों से सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, क्या ये डॉक्यूमेंट्री है या क्या ये कमर्शियल फिल्म है? अगर ये डॉक्यूमेंट्री है तो फिर हम मान के चलेंगे कि इसमें जो आपने दिखाया सही दिखाया, लेकिन फिल्म बनाने वाले भी कहते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन रियलिटी बट इट इज नॉट अ डॉक्यूमेंट्री। उसमें तरह तरह के झूठ दिखाए गए हैं बिलखसूस उस वक्त की हुकूमत के बारे में। हकीकत ये है कि जब ये वाक़ये हुए, जब कश्मीरी पंडित यहाँ से निकल गए, उस वक्त फारूक अब्दुल्ला वजीर आला नहीं था, उस वक्त गवर्नर राज था, जगमोहन साहब गवर्नर थे, वीपी सिंह साहब की हुकूमत थी और वीपी सिंह की हुकूमत के पीछे कौन खड़ा था? बीजेपी। देश की जो कैंसर है, टुकड़े गैंग, सबको एक्सपोज करती हुई ये जो फिल्म है, हर भारतीय को देखनी चाहिए और इसको टैक्स फ्री हर जगह करना चाहिए। और पूरी फिल्म इंडस्ट्री को जितने भी बॉलीवुड के किए हुए पाप हैं, आज इन्होंने धो दिए, सबने मिलके बॉलीवुड के भी पाप धो दिए इन्होंने। इतनी अच्छी फिल्म बनाई है। सच दिखाना चाहिए, एग्जेजरेट नहीं करना चाहिए और सच में फिर बैलेंस दिखाना चाहिए। आपने अगर दिखाया कश्मीरी पंडितों में खुद ही मानता हूं ना, लेकिन दूसरी कम्युनिटीज मारे गए वो भी दिखाना चाहिए। कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है वो यकीनन बहुत ही दुख की बात है और ऐसी एक फिल्म जो बनी है उस टॉपिक पे, वो यकीनन हर हिंदुस्तानी को देखना चाहिए और हर हिंदुस्तानी को वो याद करना चाहिए कि एक इंसान पे जब उस पर अत्याचार हो तो क्या बीतती है। तो ये जो फिल्म बनी है, दिस इज टच द इमोशंस ऑफ ऑल पीपल हु बिलीव इन ह्यूमैनिटी एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इज वंडरफुल। सो आई विल डेफिनेटली वॉच दिस फिल्म। कश्मीर फाइल जैसे कोई भावुक बना के लोगों को धर्म को बेच के वोट कमाने का एक राजनीति साफ दिखने को मिल रहा है। हर चुनाव के दरमियान कुछ ना कुछ आ जाता है। बात यह है कि कुछ करो उनके लिए ना, वो कश्मीर पंडित के लिए जो दिल्ली में पड़े हुए हैं। खाली मीठी मीठी बातें क्यों बोलते हो? The manner in which leader after leader of the Congress party has come out and attacked the film and said that it is a communal film, it is a propaganda film, that it is spreading hatred, that it is showing only half truth. The Congress party governments have not given this film tax-free status in any of the states where they are running their government. This is the mindset of the Congress party, which speaks about freedom of speech, which speaks about tolerance, which speaks about democracy.
Vivek Agnihotry's film The Kashmir Files has received critical as well as commercial success at the box office. But at the same time, it has triggered a debate around the exodus of Kashmiri Pandits from the valley in the early 1990s. No matter which side you stand on, the debate is here to stay. For more informative videos like this, keep watching India Today Newsmo.